आप एक बार सोचो कि एक लड़की जो अपने मामा के पास पढ़ाई करने के लिए जाती है, उनका एक लड़का होता है। दोनों की बातें दोनों को अच्छी लगती है और इन दोनों की बातें धीरे धीरे फ्लर्टिंग और प्यार में बदल जाती है। और उनके घर वालों को लग रहा था कि यह दोनों भाई बहन है। यह 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने घर वालों से कहते हैं शादी करने के लिए। पहले तो इनके पेरेंट्स मना कर देते हैं, लेकिन इनके जिद के आगे टिक नहीं पाते हैं। फिर भी इन दोनों की शादी में कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था इनके परिवार का। और शादी के 2 साल बाद ऐसा क्या होता है कि पति अपने पत्नी को चाकू से मारकर उसे सूटकेस में बंद कर देता है और उससे 1 घंटे बातें भी करता है। और इस मौत का कारण बहुत ही अजीब है। लड़के का नाम राकेश खेड़कर था और यह 36 वर्ष का था। यह प्रोजेक्ट मैनेजर था। लड़की का नाम गौरी अनिल चंद्रशेखर था, जिसने मार्क्स मीडिया कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन की थी और इसकी उम्र 32 वर्ष थी। वैसे तो इनका रिश्ता भाई और बहन का था, लेकिन 4 साल प्यार और इनके जिद की वजह से 2023 में इनका विवाह कर दिया गया। लड़की शादी के बाद भी जॉब करती थी, लेकिन लड़के के फैमिली वाले से अच्छे से बात नहीं करती थी। लड़की चिड़चिड़ी हो गई थी और वह लड़के के फैमिली वालों से बेमतलब की लड़ाइयाँ करती थी। जो शादी से पहले लड़की के मामा मामी थे, वह शादी के बाद लड़की के सास और ससुर बन गए। राकेश के मनाने पर भी वो मानती नहीं थी और वह लड़ाइयाँ करती थी उसके फैमिली और राकेश से भी। लड़का राकेश सोचता है कि अगर हम घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाएं तो ये लड़ाई जो हो रही है ख़त्म हो जाएगी। तो वह महाराष्ट्र से बेंगलुरु चले जाते हैं अपना सारा सामान लेकर। जनवरी के अंतिम दिनों में 2025 बेंगलुरु में डोंडा कंबल गाड़ी में एक फ्लैट मिलता है इनको। वहाँ पर नीचे फ्लैट मालिक और ऊपर इनको रहना था। इनको वह फ्लैट अच्छा लगता है और रहने लगते हैं। लड़की घर पे अकेली रहती थी। वैसे तो राकेश का काम वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन लड़की कहती है कि मुझे कोई जॉब दिला दो, मैं जॉब करूँगी। राकेश कहता है ठीक है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते बेंगलुरु में। 26 मार्च के रात को राकेश की पत्नी ने सब्जी और चावल बनाया था। गौरी कहती है कि तुम जॉब कर रहे हो तो मुझे कुछ समझ नहीं रहे हो। यह बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। राकेश गौरी को एक थप्पड़ मार देता है। गौरी किचन की चाकू लेती है और खींचकर मारती है राकेश की ओर। राकेश को हल्की सी चोट लग जाती है और यही राकेश को बुरा लग जाता है। राकेश उसी चाकू को लेता है और गौरी के गर्दन में 2 बार और उसके पेट में 1 देता है। वे दोनों हाल ही में पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे, तो उनके पास बहुत सारे सूटकेस थे। गौरी की बॉडी सूटकेस में डालता है और उसे बाथरूम में रखकर उसके पास बैठकर 1 घंटे उससे बातें करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम बेमतलब की लड़ाइयाँ ना करती तो मैं और तुम एक साथ होते। राकेश ने उस सूटकेस में पड़ी हुई गौरी की बॉडी से लगभग 1 घंटे बातें की। राकेश गौरी की बॉडी वाला सूटकेस अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उस सूटकेस का हैंडल ही टूट गया। वह रात में ही लगभग 800 किलोमीटर दूर भागे अपने होंडा सिटी कार से पुणे की ओर। पुणे के आसपास पहुंचा ही था कि वह सोचने लगा कि जब 5 से 7 दिन पुरानी होगी गौरी की बॉडी, तो उसके बॉडी से एक स्मेल आएगी। इसलिए उसने अपने पिता को दोपहर में फ़ोन किया और बताया कि गौरी ने सुसाइड कर लिया है, आप गौरी के घर वालों को बता दो। लेकिन जब राकेश ने दूसरी बार अपने पिता को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैंने अपनी गौरी को मार डाला। उसकी बॉडी खराब होने से पहले उसका अंतिम संस्कार कर दो। मैं जा रहा हूँ जर खा के पुलिस को सब कुछ सच सच बताने। तब तक राकेश के पिता ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और राकेश ने ही बेंगलुरु में वो जहाँ रह रहे थे जिस फ्लैट में वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताया। पुलिस जब उस फ्लैट पे पहुंचती है तब रूम ओनर से चाबी मांगती है। चाबी दो वरना दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। पुलिस जब उस कमरे में जाती है तब वह कमरा पूरा साफ रहता है। उस कमरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई हाथापाई हुआ है या किसी का मर्डर, और ना ही वहाँ पे किसी की बॉडी है। उस कमरे की जांच पड़ताल करते करते वीडियोग्राफी करते करते वह बाथरूम में पहुंचे। बाथरूम में सूटकेस को देखते ही उनको ऐसा लगता है कि इसी में बॉडी होगी। गौरी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर राकेश को खोजने लगती है पुलिस। मेडिकल पर जाके कहता है कि मेरे कमरे में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, मुझे चूहे मारने वाली दवा दो, और उस दवा को खाकर वह चला जाता है पुलिस स्टेशन में सारी बातें बताने के लिए। लेकिन पुलिस स्टेशन तक पहुंचते ही उसे चक्कर आता है और चक्कर खा के गिर जाता है और पुलिस उसे पास के नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जैसे ही राकेश थोड़ा होश में आता है तो राकेश से पुलिस कुछ पूछती है, लेकिन राकेश खुद को मेंटली डिस्टर्ब दिखाने लगता है। लड़के के पिता बताते हैं कि लड़की की किसी से नहीं बनती थी
उसके भाई माता पिता सबसे वो लड़ाई करती थी। और इधर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। लड़की को 3 बार चाकू मारने के बाद भी लड़की जीवित थी। जब उसे सूटकेस में राकेश बंद कर रहा था तब पर भी वो जीवित थी। लेकिन अभी राकेश हॉस्पिटल में है, जब खाने की वजह से भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना।